चैनल पर हम लामा-फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। Hi everyone, good morning, welcome all. Hope you all are enjoying this series. तो वास्तु दोष के ऊपर हम बातें कर रहे हैं और टेक्निकल वे में आप लोग खुद अपने घर को देख सकते हो, खुद की एनर्जीज देख सकते हो, जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। अब आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये ऐसा है कि वास्तु दोष में लोग अपने घर को देख लेते हैं बट एक्चुअली सराउंडिंग को नहीं देखते और वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो उसे हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है वो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सही मायनों में आपको वास्तु समझना है, खुद के घर को बैलेंस करना है, तो ये पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते। अगर इसको मिस किया तो आपका वास्तु दोष हमेशा आपके घर में रहेगा, कितना भी काम कर दोगे। सो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। तो वास्तु के ऊपर से हम बात करें तो टिपिकल चीज़ें सबको पता है, बहुत ही एक्सपर्ट हो गए सब लोग वीडियोस देख देख के। सो वास्तु के जो नॉर्म्स हैं वो भी सबको पता है। सब लोग इतना तो देख ही पा रहे हैं कि खुद के घर में कहाँ कहाँ पे वास्तु दोष है। सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है, और इसको ध्यान से देखना कि आप जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, चाहे कोई सोसाइटी है या तो फिर फ्लैट्स है, यानी कि बहुत सारे टावर्स बने हुए हैं, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा कि वास्तु में जब आप मेन डोर देखते हो अपना, तो वो तो आपके घर का हो गया। बट जो पूरा प्रोजेक्ट है, अब इसके अंदर सपोज कोई रेसिडेंशियल टाउनशिप है जिसके अंदर 200 बंगले मकान बने हुए हैं, तो होगा क्या, जब आप पोस्टल एड्रेस लिखते हो तो आप उस प्रोजेक्ट का नाम ही लिखते हो। यानी कि सबसे पहले आप आपके घर का नंबर लिखोगे, उसके बाद वो जो जगह है जिस प्रोजेक्ट पे आप रहते हो, जो भी टाउनशिप है या बहुत सारे नाम दिए जाते हैं उसका नाम, उसके बाद फिर आप अपने एरिया का नाम लिखोगे, उसके बाद आपके सिटी का नाम, स्टेट, ये सब लिख करके पिन कोड लिखोगे। तो ये आपका पोस्टल एड्रेस बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका घर है तो उसका वास्तु इट्स ओके, बट आपके पूरे प्रोजेक्ट का वास्तु कैसा है, दैट यू हैव टू सी। यानी कि आप खुद के लिए देख रहे हो या कुछ भी चीज़ देख रहे हो, ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल है ये चीज़। कि सपोज आपने देख लिया कि आपके घर की एंट्रेंस आपको लग रही है कि बहुत सही है, पर आपके पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे तो पूरे प्रोजेक्ट में हो सकता है कि बहुत सारे वास्तु दोष हो सकते हैं कि एंट्रेंस पूरे प्रोजेक्ट का कहाँ से हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी की चीज़ें आप देख रहे हो कि भाई आपके घर में टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, तो पूरे प्रोजेक्ट में भी आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉमन एमिनिटीज़ होती है लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल, वो कहाँ पे है। पूरे प्रोजेक्ट के कोई भी जो गटर लाइन है जहाँ से आउटलेट है वो कहाँ पे है, अंडरग्राउंड टैंक या तो बोरवेल्स कहाँ पे रखे गए हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप उसके अंडर में आते हो, आपका जो घर है उसके अंडर में आते हैं। इसका इम्पैक्ट क्यों होगा, कैसे होगा, वो भी एक समझो कि सपोज़ कोई काम कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई कॉरपोरेट कंपनी है या इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा करते हो, बट पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका डेवलपमेंट होने वाला है। तो ऐसा ही यहाँ पर देखना पड़ेगा आप लोगों को कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर वास्तु दोष है या नहीं है, और है तो कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से है। अब इससे ये चीज़ मैंने कई बार बोला है कि सब घर के प्लानिंग एक जैसे हो मगर फिर भी उन लोगों का लाइफ एक जैसा नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण है
वास्तु दोष के अंदर, कि वो जो पूरे प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो डिफेक्ट्स है वो तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, बट कोई कोई घर ऐसे हो गए इसके अंदर, क्योंकि फ्लैट में अगर आप रहते हो तो एक प्लान जो भी बना है और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स है, तो क्या होगा कि बाकी सब मिरर इफेक्ट्स हो गए, यानी कि सबका वास्तु अलग अलग हो गया। एक ही प्लानिंग है फिर भी वास्तु बदल गया यहाँ पर। दूसरा, अलग अलग आप हाइट पे जाते हो, और एनर्जीज के बारे में मैंने बताया हुआ है कि एनर्जीज चेंज हो जाती है हर घर की, तो उसका इम्पैक्ट एक अलग से होता है। तो इसीलिए ये कारण है कि एक ही प्लानिंग के सारे घर के ऊपर वास्तु दोष अलग अलग काम कर रहा है। तो आपको इसके ऊपर काम करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो। सपोज पूरे प्रोजेक्ट में गलत जगह पर ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, गटर लाइंस आ गई, अंडरग्राउंड टैंक गलत जगह पे रख दी गई है, एंट्रेंस गलत हो गई, तो क्या कर सकते हो आप, उसको चेंज कर ही नहीं सकते। इवन आप खुद के घर में भी स्ट्रक्चरली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ही आपको काम करने पड़ेगा लामा फेरा के ऊपर। लामा फेरा से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये सजेशंस देता हूँ, जो भी लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं लामा वास्तु के ऊपर काम करते हैं, तो उनको वास्तु के ऊपर भी बताया जाता है कि बेसिक वास्तु आपको पता होना चाहिए, तभी आप हीलिंग कर पाओगे। तो वो अगर देख ले कि पूरे प्रोजेक्ट में भी इम्पैक्ट है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो जो भी लामा वास्तु पे काम करेगा तो पूरे प्रोजेक्ट का हीलिंग करेगा। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो तो कोर्स के अंदर बताया गया है, तो वो कर सकते हो। दूसरा काम ये करोगे कि जिस घर का आप कर रहे हो हीलिंग, उस घर का हीलिंग आप करोगे। और थर्ड पार्ट मैंने बताया कि जो भी वो घर में रह रहे हैं उन लोगों का भी हीलिंग करना पड़ेगा, और उनका चेक भी करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजिकली। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैंने पहले भी आगे बताया है, कि किसी इंसान की दशा ऐसी आ गई है ऐसे प्लैनेट्स की कि उसका टाइम ही ऐसा चल रहा है, तो जहाँ पे भी जाए उसको फेल्योर आ सकता है। बट इस वक्त हीलिंग करने से फ़ायदा क्या होगा। तो हीलिंग इसलिए करनी होती है कि हीलिंग करके उसके जो भी, देखो, पास्ट लाइफ के बुरे कर्म हो गए, उसके अकॉर्डिंगली उसको गलत टाइम मिला, और हीलिंग जब आप करोगे तो अंदर से एक अवेयरनेस डेवलप होती है, सोल रियलाइजेशन होता है, तो इंसान को अपनी गलतियाँ दिखाई देती है कि मैं क्या करता चला आ रहा हूँ। तो हीलिंग करने से इतना बेनिफिट होगा कि वो इंसान खुद के सुधारने के ऊपर काम करने लगे। और हो सकता है कि धीरे धीरे, बिकॉज डिवाइन इज़ वर्किंग लाइक दैट, कि आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि आप कुछ लेसन्स लर्न नहीं कर रहे हो। जब आप वो लर्न कर लोगे तो डिवाइन आपको छोड़ देता है, वही तो कर्म होता है। कर्म यानी कि एक टाइप की सीख जो आपको लेनी है इस जन्म के अंदर। तो हीलिंग आपको यहाँ पर कोई कर्म डिलीट नहीं करके देता, बट आपको वो रास्ता दिखाता है कि कैसे डिलीट होगा। अब ये कर्म आपका भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, आपके पूरे प्रोजेक्ट का भी हो सकता है। सो पूरे लेवल पर सभी चीज़ों को हील करना पड़ेगा, तब जाकर के वास्तु दोष आपके डिलीट हो गए और आप ओवरऑल प्रॉपर बैलेंसिंग से ज़िंदगी को जी पाओगे। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हाँ, वो रिजल्ट्स आपको देता है। सो आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा व्हेन यू आर वर्किंग विद लामा वास्तु। बट होगा ये कि आपको थोड़े टाइम के बाद ऐसा दिखेगा कि लाइफ एक प्रॉपर ट्रैक पे चली आई है, जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज है, वो धीरे धीरे निकल गए। ये चमत्कार नहीं है, इसमें ऐसा मत सोचो कि चुटकी बजाई और सब कुछ हो गया। होगा, बट आपको पेशेंस से रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और समर्पण रखना पड़ेगा, विश्वास रख के, तब ये चीज़ें काम करने लगेगी। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपका घर का मेन एंट्रेंस जो भी है, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट, ओवरऑल सोसाइटी के मेन एंट्रेंस और कॉमन एमिनिटीज़ कहाँ पे है, वो आपको इम्पैक्ट देगा, पूरे प्रोजेक्ट पे देगा। तो चॉइस आपकी है कि वो सब चीज़ें जो है जहाँ पे भी है, आप आपकी खुद की लाइफ में बैलेंसिंग चाहते हो कि नहीं चाहते हो। इफ़ यू वांट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और यही प्रक्रिया है लामा फेरा की, जिसके ऊपर काम करके आप वास्तु दोष इस टाइप के जो भी है उसमें से हील होकर के बाहर आ सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव अ टोटल कमांड इन टू योर लाइफ। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।
क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।